बिंदनी पानी ले 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 पानी की छींटे डाल। आंखें खोल बिंदनी। बिंदनी उठ। भाई साहब एक मिनट। क्या हुआ? वो पद्मा भाभी साहब नाचते नाचते बेहोश हो गई। क्या? जी आप जल्दी चलिए। बिंदनी भाभी साहब लाइए मैं देखता हूँ। भाभी साहब भाभी साहब भाभी साहब बिंदनी की तबीयत पहले से थोड़ी खराब है, लगता है कमजोरी आ गई है। आइए भाभी साहब चलिए। आप लोग यहीं पर रुकिए, मेहमानों का ख्याल रखिए, बिंदनी को मैं संभालती हूँ। अरे छोरियो, गाना क्यों बंद कर दिया भाई? हाँ घूमर खा लो चलो। रणवीर, तुम्हारे से वादा करो, तुम अपने भाई के रास्ते पे नहीं जाओगे, अपनी बींदनी से प्रेम हमारी तरह नहीं था, हमारे से वादा करो रणवीर। मूमल ध्यान रखना बिंदड़ी का। चल चंचल चल। क्या बात है? रणवीर ने बताया कि बीनड़ी बेहोश हो। क्या हुआ उसकी तबीयत को? दोनों चुप क्यों? बताओ ना क्या हुआ है? दीप की वजह से। वो दीप घर पे ना है ना, तो कुछ खाया पिया ना होगा बिंदनी ने, और ब्याह के वक्त एक चूल्हा बूझे ना है कि दूसरे की लकड़ी आ जावे। सारे दिन भूखे पेट भागे दौड़े है, तो और क्या होगा? हो, अब तबीयत कैसी है उसकी? कुछ खिलाया कि नहीं उसे? आराम कर रही है, जब थोड़ी ठीक हो जावेगी तो खिला दूंगी अपने हाथ से। आप परेशान ना हो, जल्दी ठीक हो जाएगी। परेशानी की बात तो है गायत्री। दीप को अपनी जिद और अपने गुस्से से आगे बढ़कर कुछ दिखता ही नहीं है। वाह, गणती कौन करे और सुने को? इस पद्मा की वजह से हमारी दीप पर नाराज हो गई। चंचल, मन में ममता रखना हर माँ का हक होवे है, पर ममता में बहकर अपने बेटे की बुराई ना देखना सही ना होवे। एक माँ की तरह ना सोचकर एक औरत की तरह देख कि गढ़ती पद्मा की है या दीप की। ममता को मतलब आप तो मत ही समझो, ममता को मतलब आप के जान। किसी को अपनी कोख से जाना होता ना तो समझती कि ममता के होती है और के ना। जीवता रहो बेटा, जीवता रहो। वो मैंने सोचा कि आपके काम में थोड़ा हाथ बटा दूं। आप तो जवाई साहब, आपसे कैसे काम करवा सकते हैं? एक पल पहले आपने मने बेटा कहा ना, तो बस बेटा समझ के आज्ञा दीजिए कि क्या काम करना है। आपने तो ऐसी बात कह दी कि मेरे पास अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं। अरे आप विराजो, विराजो ना विराजो। बेटा।
मैं 1-2 मिनट में आऊँ। जी। अरे रसाल, घर पे मेहमान आए हैं और तू यहाँ मेहंदी कूटने में लगी। जा, जाकर पानी तो पूछ मरसा से। मैं क्यों पूछूं? काम कर रही हूँ ना। थारी को चिंता हो रही है तो जाके पूछ ले। अरे वाह, मैं तो दुल्हन हूँ, दुल्हन से भी कोई काम करवाते हैं क्या? जाना, घर पे मेहमान आए हैं, उन्हें पानी ना पूछना ना, घर की बेइज्जती हो गई। जा, आप मानोगी तो नहीं। जाना। ऐसा लागे कि एक अरसे से तारा चेहरा ही नहीं देखा मैंने, रोक ही नहीं पाया। क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो, छोड़ो हाथ। बड़ों की इज्जत का मतलब समझती होती, शराब पीकर बीच बिरादरी में हवेली की इज्जत उछालने ना पहुंचती तू। क्या कमी है थारे को इस घर में, जो तू ये भूल गई कि हवेली की औरतें शराब पीकर लोगों के बीच तमाशा करने नहीं पहुंच सकती। थारी वजह से हमारे बेटे को गलत समझा जाता है, अपने बाप की नजरों में गिर गया है वो। और वो क्या जाने कि जो औरत शराब के नशे में डूबी रहती हो, उससे हमारे बेटे को सुख कहां से मिलता होगा। इसलिए बेचारा घर के बाहर मारा मारा फिरता है। उसकी बर्बादी की वजह बनती जा रही हो तुम। जो खुद बर्बाद हो दूसरे को के बर्बाद करेगा सासू? सब दिया इस हवेली के मन है, सिवाय उन सपनों के जो एक औरत देखती है, एक पत्नी देखती है। हमारे समाज में पति परमेश्वर हुए है बिंदनी, उसे रोका टोका नहीं जाता। उसकी कमजोरियों को ढांकना हर पत्नी का धर्म है। जब ब्याह कर लाया था तब तो बड़ा पसंद करता था तुझे, अब क्या हो गया? तने उसे रिझाना नहीं आया। अपनी कमजोरियों का इल्जाम हमारे बेटे पर ना थोप बिंदनी। अपने पति को बांध कर रखना, उसका दिल जीतना एक पत्नी के हाथ में हुए है। हार जीत तो लड़ाई में हो गए ना सासू, पर ब्याह तो एक रिश्ता है, रिश्ते में कैसी हार जीत? आपको अपना बेटा दिखे और मैं ढूंढ रही हूं अपने पति को। ब्याह का रिश्ता तो निभाने, तो मजबूरी में शराब के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ा। इंसान अपना भाग खुद लिखता है बिंद। तू जिस लायक है वही हुआ है थारे साथ। अभी भी मान जा अपनी गलती, सुधार ले अपने आप को, वरना ऐसा ना हो कि बचा कुचा रिश्ता भी खत्म हो जाए। बचाई के खत्म होने को। अरे ओ छोरा, कट्ठे जा रहा है? सारा दिन ढींग मस्ती। अब तो थारी बहन भी सासरे जा रही है। अब तो थारे पास कोई बहाना भी ना है कि जीजी की मदद करनी है। अरे अब घंटा 2 घंटा बैठ के महारानी राम के पास पढ़ाई शुरू कर दे। हाँ, जीजी सासरे जा रही हैं, फिर वापस भी तो आएंगी। तू भी गैलो है छोरा, जब छोरियां ससुराल जावे हैं वापस ना आवे हैं। जीजी, आप हमेशा के लिए जा रही हो, आप वापस कभी ना आओगी। आवेगी,
हरी से मिलने जरूर आवेगी, पर कुछ समय के वास्ते। ब्याह के बाद सासरा ही तो जीजी का नया घर हो जाएगा ना, यही रीत है। इतनी गंदी रीत क्यों है? माई जीजी माँ से मिलने ना आ सके। देख बेटा, भगवान इस धरती पर जब छोरी ने भेजे हैं ना, तो उसकी मुट्ठी में एक चिट्ठी भी भेजता है कि मैंने थारे पास में इसको भेज तो दिया है, पर ये पर आई है। सही समय आने पर इसे इसके असली घर भेज देना। अब ये रीत तो निभानी पड़ेगी ना बेटा। बाहर के काम निपटाने अभी। हे अन्नपूर्णा, हमारे घर में मेहमानों का पेट खाली ना रहने दीजो। माताजी महाराज राजी खुशी बिया निपटाए। दाता सिद्धि विनायक, आओ जी विनायक आओ मोरे आंगन आओ, आओ जी विनायक आओ मोरे आंगन आओ। सबको दिखाऊंगी, तुम्हारी हथेलियां में मेहंदी खूब राची मारी सहेलियां, राची मारी सहेलियां सबको बताऊंगी, मेहंदी सबको दिखाऊंगी। सबको बताऊंगी, तुम्हारी हथेलियां में मेहंदी खूब राची मारी सहेलियां, राची मारी सहेलियां सबको बताऊंगी, मेहंदी सबको दिखाऊंगी। ओमटी, मेहंदी इतनी कोई ज्यादा देर भी ना रखी, फिर भी इतनी गहरी राची। ये मतलब हुआ इसका? एक ही मतलब है, जीजो सा जीजी को बहुत प्यार करने वाले हैं। वैसे जीजी है बड़ी तेज, अपनी मेहंदी में जीजोसा का नाम ऐसे छुपा के रखा है कि कहीं कोई चुरा ना ले जाए। अरे छोरियों, कुआं पूछने नहीं जाना के? चलो उठो। चलो 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 चलो। कौन कहेगा राजकुमारों का जमाना चला गया? एक तो हमारे घर में ही छुपा हुआ था। आजा 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 बेटा। चुप कर।
नजर लग जाएगी हमारे बेटे को। मैं भंवर अपने हाथों से बेटे को पगड़ी पहनाओ। ये हुई ना बात। अब भाई सा लग रहे हैं दूल्हे राजा। अभी कठे, अभी तो भाभी कलगी भी तो लगावेगी पद्मा को। पद्मा कैसी है? आप आवेगी वो नीचे? अरे इमली, अच्छा बिंदनी को बुला लिया। लीजिए भाभी साहब। नंद काका, घोड़े वाले से कह दो कि घोड़ा लेकर गांव चौपाल पर पहुंचे। तो अब चले? बड़ी जल्दी है शास्त्र जाने की रणवीर। राजपूत बिना तलवार के घोड़े नहीं चढ़ा करते हैं। पण मासा, परंपरा तो ये रही है कि बड़ा भाई छोटे भाई को तलवार देवे, और दीप तो परंपरा निभाना दीप ने सीखा कब है? बिंदरी, जा तलवार ले आ। दीप नाराज है भवन, और बाप होने के नाते उसे समझा बुझाकर लाना थारी जिम्मेवारी है। समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता। दीप अपनी जिद पर अड़ा है। बेटा है वो हमारा, बाप नहीं जो मैं उसके आगे जाकर हाथ जोड़ूं। मेघ, दीप अगर ना आया तो ना सही, रणवीर को तलवार तुम सौंपोगे। पण भाई साहब, मेघ, मैंने कहा ना, यहां किसी का इंतजार नहीं होगा। अगर दीप को रिश्तों की परवाह नहीं है तो फिर हम क्यों करें? आपने मन ने हमेशा गलत समझा पापा। मैं इस ब्याह के खिलाफ था, रणवीर से नाराज भी था, पर नाराज होना और रिश्ते ना निभाना दोनों में फर्क हो गया। छोटे भाई के माथे पे सेहरा सजे और बड़ो भाई साथ ना हो, ऐसा तो नहीं हो सके। क्यों?